हेलो एवरीवन, आप सारे लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल event.pedia पर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि यह चैनल आपके लिए क्लास 6 टू लेकर के 12 तक के सारे स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कराती है। चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे आप सीबीएसई के हों, बिहार बोर्ड के हों, ठीक है, या बी बॉस के हों। और साथ ही साथ यह चैनल आप लोगों के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचनी चाहिए और वो आपके लिए एकदम सटीक हो और एकदम सही इंफॉर्मेशन आपको देने का काम करती है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बी बॉस वाले स्टूडेंट के लिए करने वाले हैं जो स्टूडेंट क्लास 12th में है। ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास 12th में है और उनका जो है एग्जाम होने वाला है, खास करके दिसंबर 2024 के स्टूडेंट। और रही बात, ये वीडियो जो है दिसंबर 2024 के लिए ही काम नहीं आने वाली है, बल्कि जितने भी बी बॉस के स्टूडेंट हैं उन सभी बच्चों के लिए काम आने वाली है। तो आज हम लोग इसमें जो है आपका जो फिजिक्स है, क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे मुझे मैसेज वगैरह कर रहे थे कि भैया हम लोगों के लिए जो है इंग्लिश मीडियम में बना दीजिए। तो एक्चुअली जो है बात ये है बाबू कि बी बॉस का जो बुक वगैरह रहता है वो इंग्लिश मीडियम में आता ही नहीं है। तो अब रही बात कि आप लोग जो है जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले समझने के लिए आप इस वीडियो में समझ लीजिए। और रही बात कि आपको नोट्स वगैरह पीवाईक्यू वगैरह इंग्लिश मीडियम में कहाँ से मिलेगा, तो आपको जो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। आप सभी लोगों को पता है यह चैनल आपको जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और एकदम मिनिमम से मिनिमम फीस में बाबू। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम फीस में यह चैनल आपको प्रोवाइड करवाती है। मात्र 49 रुपीज में आपको नोट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ मात्र 49 रुपीज में जो है आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, मात्र 49 रुपए में। आप लोग खुद सोचिए कि आजकल जो है 49 रुपए में क्या ही मिलता है। ठीक है, तो और इतना सस्ता जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, चाहे आप 10th क्लास के हो, चाहे आप 12th क्लास के हो, चाहे आप किसी भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, ठीक है, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो। ठीक है, आप सभी लोगों को जो है नोट्स वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बस आप लोग जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको डेमो भी दिखा दूंगा कि किस तरीके का नोट्स वगैरह रहता है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन वगैरह रहता है। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपका फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का जो है भौतिक विज्ञान क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जिनका जो है एग्जाम होने वाला है, तो वो लोग जरूर से जरूर जो है इस वीडियो को पूरा देखें। और ये जो है आपका सीरीज स्टार्ट हो चुका है फिजिक्स का। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि इस चैनल पे जो है क्लासेस वगैरह होगी। ठीक है, क्लासेस आपका रेगुलर चल रही है। 10th क्लास के भी जो भी स्टूडेंट है वो भी सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लासेस वगैरह अपनी, और जो 12th का है वो भी स्टूडेंट अपना क्लासेस वगैरह देखते रहिए। ठीक है, आपका एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है उसे जो है हम लोग आज पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसमें से किस किस तरीके का क्वेश्चन वगैरह आने वाला है उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है, ठीक है, भौतिक जगत। ठीक है, उसका नाम क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है आपका भौतिक जगत, यानी कि इंग्लिश में इसी को बोलेंगे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग किन किन चीजों के बारे में समझेंगे वो आपको पाठ की संरचना में दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है, आइए इसके बारे में जानें। ठीक है, दूसरा है आपका भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है इसको समझेंगे। भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी का समाज से संबंध। ठीक है, उसके बाद आपका भौतिकी नियमों की प्रकृति, यंत्र संबंधी आविष्कार। ठीक है, उसके बाद आपका उद्देश्य, भौतिकी प्रयोजन एवं उत्तेजना। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आपका प्रकृति के मूल बल। इतना अगर आप इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं तो आपका जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे कि जो है क्वेश्चन वगैरह किस किस तरीके का रह सकता है इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका। ठीक है, और इसी तरह आपका जो है 1 से 2 दिन में, यानी कि आपका फिजिक्स जो है 1 से 2 दिनों में कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी सुबह शाम आपकी वीडियो आएगी, तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आपका जो है तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको अगर इंट्रोडक्शन वगैरह का बात करूं तो इंट्रोडक्शन में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा बहुत आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरा है आपका एक जो है लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल साइंस क्या होता है आपका। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद हम लोग को समझना है फिजिक्स को, कि फिजिक्स क्या होता है।
ठीक है, भौतिक जगत है तो सबसे पहला जो है सारा कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उद्योग का उद्देश्य का अगर हम लोग बात करें तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप इन बातों को जान सकेंगे। क्या क्या जानिएगा आप इसको पढ़ने के बाद, कि सबसे पहला भौतिकी क्या है, ठीक है। उसके बाद भौतिकी के उपयोग के बारे में, ठीक है। उसके बाद भौतिकी को दूसरे विषयों से संबंध के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भौतिकी क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिकी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुआ था जिसका अर्थ प्रकृति था। यानी ग्रीक भाषा था एक भौतिकी के नाम पर जिसका मतलब होता था नेचर, ठीक है, प्रकृति। उसी से भौतिकी शब्द का आविष्कार हुआ, ठीक है। और जो भौतिक वक्ताओं थे तो भौतिकी के माध्यम से उन नियमों को जानना चाहा तो भौतिकी जैसे ही आया तो अब उसके बहुत सारे नियम वगैरह आए, ठीक है। तो ये सभी कुछ जो है मैं आप लोगों को हर एक चीज का जो है गाइड वगैरह करते रहूंगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आपका बेस्ट तरीका क्या है लिखने का, तो वो सभी चीजें मैं अभी सभी वीडियो में आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें भौतिक का, अगर एग्जाम्पल पूछे कि फिजिक्स का जो है कौन कौन सा जो है आपको सिनेरियो देखने को मिलता है, तो सबसे पहले जैसे दिन और रात का होना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका फिजिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें ऋतु परिवर्तन का होना, ठीक है। तो जो आपका सीजन जो चेंज होता है वो भी किसके वजह से होता है, वो भी फिजिक्स के वजह से होता है। वहीं अगर बात करें ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तुओं का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगना, आप किसी भी वस्तुओं के बीच जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कैसे लग रहे हैं तो उसका भी रीजन क्या है आपका फिजिक्स है, संतुलन वगैरह बनाए रखना। और वहीं अगर बात करें हम लोग परमाणु का अस्तित्व, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो है आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, उसका भी किससे रिलेशन है, सीधा आपका भौतिकी से रिलेशन। आप देखिए, अतः आकर्षण प्रतिकर्षण बलों, उनकी प्रकृति, उनके प्रभाव, उनके परिणाम और परिणाम के अध्ययन को, ठीक है, अध्ययन को ही फिजिक्स कहते हैं। तो ये वाला लाइन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको जो है जरूर याद कर लीजिएगा। और रही बात है ऊपर आपको एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है, तो अगर आपको फिजिक्स लिखने आ जाता है तो इन सभी बातों से आप फिजिक्स को समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिख दीजिएगा कि फिजिक्स कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। वहीं पे अगर बात करें एग्जाम्पल वगैरह का, तो दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन होना, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तुओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण होना, ये सभी चीजें। और अतः आकर्षण प्रतिकर्षण बलों, उनकी प्रकृति, उनके प्रभाव, उनके परिणाम और परिणाम के अध्ययन को जो है भौतिकी कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भौतिकी किसको बोलते हैं। जब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का बात हो, उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रभाव कैसे हैं, ठीक है, उनके परिणाम क्या हैं, ये सभी हम लोग बात करते हैं भौतिकी में। अब आगे चलते हैं हम लोग, भौतिकी में अनेक घटनाओं एवं अनुभवों की व्याख्या की जाती है। मूल रूप से भौतिकी दो रुचिकर प्रभाव क्षेत्र है। तो भौतिकी जो है दो रुचिकर प्रभाव क्षेत्र, पहला है आपका स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म मतलब जो आपका छोटा स्तर पे हो गया, स्थूल प्रभाव के अंतर्गत मतलब प्रयोगशाला आ गए, ठीक है। पार्थिव हो गया, खगोलीय हो गया स्तर, यानी अगर ब्रह्मांड का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स का बात करते हैं, तो वो क्या होता है स्थूल लेवल। और सूक्ष्म लेवल पे हो गया जब एटम वगैरह का बात करेंगे, परमाणु, आणविक घटनाएं, ये सभी आपका सूक्ष्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भौतिकी का, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स वगैरह, जैसे मान लीजिए मैं तो क्लासेस आप लोगों के लिए जो है ले ही रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्लासेस चल ही रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं भैया मुझे जो है और भी अच्छा प्रिपरेशन करना है, मुझे जो है और भी अच्छे नंबर लाना है, 80-90% तक लाना है, तो आप लोग क्या करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करें और मात्र 49 रुपीज़ में जो है नोट्स और मात्र 49 रुपीज़ में बाबू PYQ जल्दी से बाय कर ले, ठीक है, जल्दी से परचेस कर ले। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को सभी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भौतिकी का प्रौद्योगिकी तथा समाज में संबंध, ठीक है। प्रौद्योगिकी तथा समाज में क्या संबंध है, तो उनको हम लोग देखने वाले हैं। किसी भी समाज के तकनीकी अनुप्रयोग की उन्नति में संबंधित जो है भौतिकी सार्वधिक है, यानी कहीं भी तकनीकी से रिलेटेड अनुप्रयोग होता है तो वहां पे फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भौतिकी का संबंध तकनीकी से, तो इसको अगर आप लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आ गए तो कैसे लिखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत का उत्पादन आधारित है, ठीक है। यानी 2-4 एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा देना है कि भौतिकी जो है किस तरीके से तकनीकी संबंध रखता है, ठीक है। अब रही बात उष्मा गतिकी का नियम, ठीक है, उष्मा इंजन, हीट इफेक्ट जो भी नजर आते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब के बारे में आपको एग्जाम्पल वगैरह दे देना है, ठीक है। न्यूक्लियर चेन के बारे में भौतिक, ठीक है,
लेजर का आविष्कार वगैरह के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देना है। तो जैसे ही आप सब बता दीजिएगा तो जो एग्जामिनर चेक करने वाला रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने जो है बुक को पढ़ा है। ठीक है। भौतिकी एवं समाज, तो भौतिकी जो है किस तरीके से समाज को जोड़ रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। भौतिकी जो है किस प्रकार से समाज को जोड़ रही है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि भौतिकी जो है किन किन कंडीशन पे जो है हमारे समाज से जो है जोड़ रही है और कब कब जो है बाबू इसका कहाँ कहाँ पे यूजेस हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जो है समाज से जोड़ रही है भौतिकी हम लोगों को। तो देखिए सबसे पहला है टेलीविज़न हो गया, टेलीग्राफ हो गया। ठीक है। अधिकतर जो भी विकास हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो भी विकास हो रहे हैं तो उन सभी का कारण क्या है, भौतिकी है। ठीक है। जैसे टेलीग्राफ हो गया, आपका टेलीविज़न हो गया, ठीक है, टेलीस्कोप हो गया, समाचार वगैरह भेजते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टीवी वगैरह, सैटेलाइट हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, लेज़र हो गया। ठीक है। सब में जो है क्या काम आता है, सब में फिजिक्स काम आता है। ठीक है। फिजिक्स सभी चीज़ों में आपका काम आता है। अब रही बात, अगला पॉइंट है हमारा भौतिकी का संबंध दूसरे विज्ञान से। मैं आपको एक और चीज़ का 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के सारे क्लासेस कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा आपके बी बॉस के एग्जाम में। ठीक है। चाहे आप जून 2025 के सेशन हो, चाहे जून 2000 ठीक है 26 के स्टूडेंट हो, चाहे आप दिसंबर 2025 के स्टूडेंट हो, चाहे आप दिसंबर 2024 के स्टूडेंट हो, चाहे आप आने वाले समय में दिसंबर 2026 के स्टूडेंट हो, तो आप सभी लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है। अब रहा बात, अगला पॉइंट जो है हमारा भौतिकी का संबंध दूसरे विज्ञान से। तो भौतिकी जो है और भी विज्ञान से जो है संबंध रखता है। तो भौतिकी सभी विज्ञानों का जो है मूल विज्ञान है। ठीक है। भौतिकी क्या है, सभी विज्ञानों का मूल विज्ञान है। जैसे रसायन शास्त्र में भी आपको भौतिकी दिख जाएंगे। ठीक है। उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगा, एक्स किरण दिखेगा। ठीक है। अब वहीं बात करें प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी और विकास का जो है, ठीक है, जिसका व्यवहार जीव विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। तो जीव विज्ञान में आपको बायोलॉजी में भी फिजिक्स दिख जाएगा। ठीक है। फिजिक्स सभी चीजों को जो है जोड़े हुए रखता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ नियमों को भौतिकी से संबंध करता है गणित के। तो गणित भी क्या करता है, कुछ कुछ भौतिकी से रिलेट करेगा आपका। ठीक है। रेडियो, टेलीविजन और आविष्कार भौतिकी में हुआ, जिसका उपयोग खगोल वक्ता, ब्रह्मांड के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में भी आपको कहाँ पता चलता है, भौतिकी में। ठीक है। तो भौतिक नियमों की प्रकृति, अब प्रकृति के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। भौतिक नियमों की प्रकृति के अध्ययन 3 चरणों में किए जाते हैं। जब भी भौतिकी में जो है नियम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, भौतिकी विज्ञानी विश्व का अन्वेषण करते हैं। ठीक है। यानी कि विश्व भर में जो भी नया इन्वेंशन होता है वो सभी कौन करते हैं, भौतिकी के, ठीक है, वैज्ञानिक करते हैं। अब रहा बात, जैसे ही प्रयोग वगैरह भौतिकी में होता है तो वो 3 चरणों में जो है आपका ये चरण बनाकर अगर आप इस तरीके से एग्जाम वगैरह में लिख देते तो आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले प्रेक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट जो होता है आपका, तो उसको जो ढांचा होता है वो तैयार किया जाता है कि किस तरीके से हम लोग प्रेक्षण को करेंगे। ठीक है। घटना को घटाने वाले कारक को देखा जाता है, किन किन चीजों में प्रभाव पड़ेगा उस घटना में ये देखा जाता है, परिस्थिति कैसी है ये भी देखा जाता है, और साथ ही साथ घटना के घटने के क्रम को, विशेषता क्या क्या है वो भी दिखा जाता है। दूसरा बात रहता है नियम को बनाना। अब मान लीजिए प्रयोग में क्या क्या लगेगा, एक्सपेरिमेंट में वो पता चल गया। ठीक है। और नियम बनाना, तो अब किसी भी घटना से जो है जैसे ही विश्लेषण वगैरह किया जाता है तो उससे जो है कुछ ना कुछ नियम निकल कर आती है। ठीक है। कुछ ना कुछ नियम निकल कर आती है। अब जैसे ही नियम वगैरह सारा कुछ बन जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में ला लेते हैं। ठीक है। पहले से व्यवस्थित और नियंत्रित परिस्थितियों के अधीन घटना का प्रेक्षण करना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्ब करना, जो हम लोग प्रेक्षण करते हैं, प्रयोग कहलाता है। प्रयोग से नियम की जांच की जाती है। ठीक है। कोई भी नियम जो है वो सही है या नहीं है उसका जांच हम लोग कैसे करेंगे, तो आपका जो है हम लोग प्रयोग करने के बाद उसका जांच करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक विविध एवं सिद्धांत। विज्ञान का ज्ञान निम्न तरीकों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। क्रमबद्ध ठीक है, अवलोकनों से, अवलोकन के अध्ययन एवं तार्किक व्यवहार से। ठीक है। अध्ययन एवं अवलोकन आधार पर जो है अपना विचार व्यक्त करके। ठीक है। ऊपर की सभी विधियां समग्र रूप से वैज्ञानिक विधि कहलाता है। ठीक है। जितने भी विधि दिए गए हैं वो क्या कहलाएंगे, वैज्ञानिक विधि कहलाएंगे। इसके द्वारा अनेक नियमों को विकसित होना वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। तो अगर आपका वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि जो हमारा ऊपर जितने भी विधि वगैरह मैंने आपको बताया तो वो सभी क्या कहलाएंगे, वैज्ञानिक विधि कहलाएंगे। और इसी का जब फाइनलाइज हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं
वैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। प्रकृति के मूल बल, अब आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि फिजिक्स के हिसाब से जो है मूल बल कौन कौन से, यानी कि मेन फोर्सेस, ठीक है। 20वीं शताब्दी की एक महान अंतर्दृष्टि यह है कि विभिन्न संदर्भों में पाए जाने वाले विविध बल वास्तव में प्रकृति के मूल बलों से ही उत्पन्न होते हैं, यानी जितने भी फोर्सेस हैं वो सभी इन्हीं चारों मूल बलों से जो है उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन सा है? सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और दूसरा है आपका प्रबल नाभिकीय बल, तो जो आपका न्यूक्लियर फोर्सेस होता है। दूसरा है आपका, तीसरा है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। उसके बाद है आपका दुर्बल नाभिकीय बल, तो जो न्यूक्लियर पावर होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस होता है, एक होगा आपका वीक, एक होगा स्ट्रांग। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो अर्थ के थ्रू जो लगता है, यानी अर्थ जो अपने ओर वस्तुओं को खींचती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और नाभिकीय बल क्या होता है? किसी भी वस्तु का एटम में उसका जो न्यूक्लियर होगा उसमें जो भी बल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे नाभिकीय। और ये कैसा हो सकता है? तो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक प्रबल नाभिकीय बल, एक आपका दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। तो अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यंत्र संबंधी आविष्कार, ठीक है। यंत्र संबंधी बाबू आविष्कार। तो अब बहुत सारे आविष्कार जो हुए हैं और इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो एक एक करके बताने में जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे टेलीविज़न का है, ठीक है, तो इसका आविष्कार किया था JL बेयर्ड ने, ठीक है। उसी तरह बैरोमीटर है तो इसका जो है टेडी सेली ने। तो इसी तरह से जितने भी है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए आप लोग कॉपी वगैरह में लिख लेने का, ठीक है। क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इतने सारे दिए गए, तो आप लोग फटाफट क्या करें, इसको जो है लिखना स्टार्ट कर दे। और ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे जो है भौतिकी से संबंधित जो है खोज, ठीक है, भौतिकी से संबंधित खोज आविष्कार, आविष्कारकर्ता कौन था और उन्होंने क्या खोजा था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे, ठीक है। और ये सभी चीज़ों का आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो नोट्स वगैरह है वो आप लोगों को लेना है तो आप लोग क्या करें, जल्दी से जाए इस व्हाट्सएप नंबर पे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये बुक वगैरह PDF वगैरह भी चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए वो है आपका, ठीक है, हाँ, आविष्कार जो है किसने किन किन चीज़ों का किया था, ठीक है। तो गति विषयक नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। दाब का नियम जो है पास्कल ने दिया था, ठीक है। और इन्हीं सब के वजह से जो है, इन्हीं सब वैज्ञानिक के वजह से जो है इनका जो यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, वो भी इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। प्रेशर का क्या दिया जाता है? तो पास्कल दिया जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये भी न्यूटन ने बताया था, ठीक है। उसी तरह बात करें हम लोग विद्युत धारा तो जूल। ये सभी आप लोग क्या करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा आपका तैयार। उसी तरह यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर नीचे देखें, ये सभी वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा, ठीक है। उष्मा वगैरह का तो जूल साइंटिस्ट का नाम था, फिर न्यूटन, तो ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा किए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिनका जो है बहुत बड़ा बड़ा योगदान था, ठीक है। तो क्या क्या था? सबसे पहला है हमारा गैलीलियो, ठीक है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि क्या भैया ये बताइए कि NCERT जो है और बीबॉस का सेम रहता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि NCERT जो है, ठीक है, NCERT जो है वो टोटली डिफरेंट है। आप लोग भी भूल करके भी जो है बीबॉस के लिए NCERT को प्रीफर मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे नोट्स और PYQ को परचेस कर लीजिए, वो आपका ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि PYQ से जो है 30 से 40% क्वेश्चन डायरेक्ट मैच करते हैं आपका, ठीक है। तो PYQ मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि NCERT में जो है ये सब टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, उसका सिलेबस अलग है, ठीक है। और बीबॉस का सिलेबस बिल्कुल ही अलग। थोड़े बहुत एक दो टॉपिक ही आपको NCERT में मिलेंगे, ठीक है। जी मार्कोनी का देख लेते हैं। तो ये जो है रेडियो के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, रेडियो के आविष्कार। तो ये सब आप लोग फटाफट जो है स्क्रीनशॉट वगैरह सारा चीज़ों का ले लीजिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब रही बातें, हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अब जो है क्या है। तो अब जो है आप लोगों का, ठीक है, अब जो है आप लोगों का क्या होने वाला है, ठीक है। अब जो है आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो उससे पहले और दूसरा चैप्टर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अब रहा बात निम्न में से जो है सही और गलत आपको बताना है। तो पहला नंबर, भौतिकी विषय प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराता है। तो ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जो है साइंटिया से जो है हुई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये भी आपका सही
हो जाएगा, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम लोग तीसरा, तो भौतिक जगत शारीरिक विज्ञान से संबंधित हो, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। लास्ट जो है जीवित वस्तुओं के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बाबू गलत। ठीक है, उसको हम लोग भौतिक विज्ञान नहीं कहते। ठीक है। अब रही बात है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। ठीक है, तो पेड़ से जो है फल गिरना, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए आप लोग जल्दी से, किसी द्रव्य में, ठीक है, का आविष्कार जो है गोलाकार, तो ये किस वजह से होता है, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, आंसर भी आपको साथ ही साथ दिया गया यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा जाएगा पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गणित सभ्यता का दर्पण है। ठीक है, गणित क्या है, सभ्यता का दर्पण है। एक्सरे का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, तो एक्सरे का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में होता है। ठीक है। अब मिलान करने के लिए दिया गया है, तो टेलीविजन जो है किसका, इसका जो है कौन होगा, ग्राहम बेल होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोग ऊपर से देखकर कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको जो है जल्दी से बता देता हूँ। 1 नंबर का आपका हो जाएगा सी, तो ठीक है, 1 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा टेलीविजन का। ठीक है। वहीं अगर बात करें टेलीफोन का, दूसरा नंबर का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा आपका डी, यानी कि जो है टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। और तीसरा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, और चौथा का हो जाएगा बी। ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है वो किसने किया था, फेराडे ने किया था। ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें लास्ट का, तो वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, पाउलसन। अब रही बात है कि इसके अलावा और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, तो विज्ञान का उत्पत्ति लैटिन शब्द जो है साइंटिया से हुआ था। भौतिकी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। विज्ञान कहाँ से आया है, लैटिन शब्द से। भौतिकी कहाँ से आया है, तो आपका ठीक है ग्रीक शब्द से। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान की सूची पत्र है। ठीक है, भौतिक विज्ञान दूसरे अन्य विज्ञान, समाज विज्ञान और तकनीकी को जो है प्रभावित करती है। अब इसके बाद रही बातें कि आपका जो लॉन्ग टाइप का आएगा, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जो है आपका भौतिकी क्या है, भौतिकी का प्रौद्योगिकी एवं समाज में संबंध बताएं। ठीक है, विज्ञान का ज्ञान के तरीकों को प्राप्त कीजिए, लिखे। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपको ऊपर बता दी है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वीडियो बाबू आप लोगों के लिए चैप्टर 1 का। तो अब हम लोग जो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए जो है मैं नोट्स वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह सारा कुछ डेमो वगैरह दिखा दूंगा, तो वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का जो है डाउट नहीं रहे बीबॉस से रिलेटेड। ठीक है, बीबॉस से रिलेटेड जो है किसी भी तरह का आप लोगों का डाउट बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप लोगों के लिए जो है कितने सारे मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं और हमारी तरफ से जो है रेडी कर लिए गए। और लगभग जो है इस सेशन में अभी जो है लगभग 300-400 स्टूडेंट लोगों ने जो है हमारे नोट्स और पीवाईक्यू को परचेस कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर ले। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसी भी चीज़ का नोट्स वगैरह के बारे में, जैसे हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का ही खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका इंग्लिश मीडियम में आपको फिजिक्स, ठीक है, हिंदी मीडियम भी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंग्लिश मीडियम का फिजिक्स का, तो देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स वगैरह इस तरीके से ऐसा डिजाइन में जो है प्रीमियम क्वालिटी का दिया जाएगा। ठीक है, और मात्र 49 रुपीज़ में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और मात्र जो है बाबू 49 रुपीज़ में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी 1 ईयर का कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, अब वहीं बात करें कि सर हमको जो है इंग्लिश में नहीं चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने खुल गया होगा बीबॉस क्लास 12। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया किस चीज़ का, ठीक है, बीबॉस के लिए। वहीं अगर और हम लोग बात करें, ठीक है, क्लास 12 वगैरह का पीवाईक्यू हो गया। देखिए यहाँ पे आपको पीवाईक्यू भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, भौतिकी का जो है ये आपका बीबॉस से रिलेटेड जो है पीवाईक्यू वगैरह इस तरीके का रहने वाला है। क्वेश्चन आपको पहले दिए जाएंगे, वहीं पे जो है सॉल्यूशन भी उसके नीचे आपको सारा चीज़ों का जो है मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है देरी मत कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने जो है खरीद लिया है। आप देखिए यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का जो है सभी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी, जैसे क्लास 12 इंग्लिश है, क्लास 12 हिंदी है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, इंग्लिश है, समाज शास्त्र है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस है,
ठीक है, बिजनेस स्टडी है, यानी आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, क्लास 10th हो, 12th हो, ठीक है, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हर एक चीज़ का, चाहे वो PYQ सॉल्यूशन हो, हर एक चीज़ का PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। मैं आपको बड़े स्क्रीन पर भी जो है दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपका कांटेक्ट नंबर है वो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग जल्दी से जाइए, कांटेक्ट कीजिए और अपना जो है फ़ायदा उठाइए, ठीक है, मात्र 49 रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है, कि आप लोग हमें जो है किस किस प्रकार से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला है आपका टेलीग्राम, ठीक है, दूसरा है आपका व्हाट्सएप, तीसरा है आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, चौथा है आपका फेसबुक, उसके बाद है आपका जो आपका, ठीक है, फ़ोन नंबर है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, ठीक है, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जा करके जो है लाइक वगैरह कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी जो है शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग पूरा सीरीज जो आएगा सबको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। हम लोग सभी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट वगैरह करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए और साथ ही साथ जो है अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, ठीक है।